अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स की बुक एक्सरसाइज 1.1 आज के वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की विच इज़ कम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन यूनिट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने ये वाली बुक बाय करनी है। येलो वाली बुक जो मार्केट्स में अवेलेबल है वो वाली बुक आप लोगों ने नहीं खरीदनी है। एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम के हवाले से कि कम्प्लेक्स सिस्टम होता क्या है। कॉन्सेप्ट शीट आप लोगों के सामने है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी रहेगी। बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था रियल नंबर सिस्टम, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि रियल नंबर्स को किस तरह से डील किया जाता है, उनके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किस तरह से किया जाता है। और अगर उनका स्क्वायर रूट भी लिया जाए, लेट्स सपोज वी हैव 3 रियल नंबर्स 2 5 और 9, अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये पॉसिबल है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, या तो सिंपल 3 रियल वैल्यू आ जाएगी या फिर पॉइंट के अंदर कुछ वैल्यू आपको आ जाएगी। तो रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव साइन आ जाता है इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है इन द रियल नंबर सिस्टम। लेकिन फिर यहाँ पर मसला ये आता है कि अगर इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो जब हम हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं और इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड्स में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सी ऐसी कैलकुलेशंस आ जाती हैं जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन भी हमें देखने को मिलता है। तो इन दैट केस हम इसको कैसे सॉल्व करें, ये एक हर्डल है मैथ की फील्ड में। इस हर्डल को दूर करने के लिए एक न्यू स्टेप या एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमें बताता है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डील करना है। नाउ व्हाट आर द कम्प्लेक्स नंबर्स? ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस सिस्टम के जरिए से ये जो माइनस साइन है स्क्वायर रूट के अंदर, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कहते हैं कि इस सिस्टम में हम एक नंबर को इमेजिन कर लेते हैं खुद से। लेट्स सपोज ये एक नंबर है, इसे हम खुद से इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि ये हमने खुद से इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम काउंटिंग में देखें तो सबसे पहला डिजिट कौन सा है? -1 है ना, लाइक 1 है सबसे पहला डिजिट 1। तो अगर हम इस 1 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, -1 का, क्योंकि हम -1 की बात कर रहे हैं, तो ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये आयोटा के इक्वल होगा। ये हमने इमेजिन कर लिया खुद से, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे थे कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है। तो जो सबसे पहला नंबर है जो 1 है, उसके नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम इमेजिन कर लेते हैं किसी इमेजिनरी नंबर के इक्वल, कि ये अयोटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रास्ता खुल जाता है कि हम इन नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है हमेशा कि जो अयोटा है वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ये जब स्क्वायर रूट इधर जाएगा, ठीक है, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि -1 जो है वो अयोटा स्क्वायर के इक्वल है। लिखा जा सकता है ना। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि इन कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हमने कहा है कि जो सबसे पहला नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है वो अयोटा के इक्वल है, और अयोटा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो -1 के इक्वल होगा। ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, ये कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। ये मैंने कैसे किया? ये सिंपल, मैं स्क्वायर रूट को इधर ले गई हूँ, या इन अदर टर्म्स अगर आप लोग कहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि -1 है, अयोटा है, अगर हम कहें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ पर भी अयोटा का स्क्वायर, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। -1 इक्वल टू अयोटा स्क्वायर, वही चीज़ है जो यहाँ पर बनी हुई है, जो मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाई है। ठीक है, होप सो इट क्लियर्स। अब बच्चों, ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि ये कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है जिसमें हमने एक नंबर को इमेजिन किया है। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसको लिखा कैसे जाता है ये आप देखें। एक और कॉन्सेप्ट है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है, कम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लिखते हैं a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। किस फॉर्म में? a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है। अब ये इस कम्प्लेक्स नंबर में देखें दो हिस्से हैं इसके भी। कौन से दो हिस्से हैं इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर? इटसेल्फ एक ये है जिसे हम कहेंगे ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन ये b के साथ अयोटा में मौजूद है ना, और अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, तो हम कहेंगे b जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट है इसका, इमेजिनरी पार्ट। यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर के भी दो हिस्से होते हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है और कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है z से। कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर मैं कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखूं तो आई विल राइट z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, जिसमें a इज अ रियल पार्ट एंड b इज एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है,
अभी तक के लिए आप लोग यही कंसेप्ट समझे, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में रियल नंबर्स को डील करना सीखा था, हम 10th क्लास के यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर में कम्प्लेक्स नंबर्स को डील करना सीखेंगे कि किस तरह से इन कम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अगर एक्सरसाइज करते हुए बीच में कोई न्यू कॉन्सेप्ट हुआ तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, पार्ट 1 मौजूद है। बहुत ही इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे गौर से देखें बच्चों। हमने इसको सॉल्व करना है ऐसे कि यहाँ पर आप देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन मौजूद है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैं 3 ऐसे लिख लूँ और -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो ये 3 1 जार 3 और माइनस एज इट इज बन जाएगी वही चीज, ठीक है, लिखा जा सकता है इसको। अब मैं इनके रूट भी सेपरेट कर सकती हूँ क्योंकि 3 का भी रूट है और -1 का भी रूट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बिल्कुल ये यही चीज वापस से बन जाएगी क्योंकि रूट सेम है इनके, किया जा सकता है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट शीट में बताया था कि जो अयोटा है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, यानी कि अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई है -1 की, इसे मैं अयोटा के इक्वल कर सकती हूँ ना, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि अंडर रूट -1 इक्वल टू अयोटा। तो इसकी जगह पे अगर मैं अयोटा पुट कर दूं तो डेट्स इट, ये मेरा आंसर आ गया अयोटा वाई के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, अयोटा वाई के फॉर्म में आंसर लाना है, और ये देखें ये अयोटा और इसको आप वाई कंसिडर कर लें तो अयोटा वाई के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर। हियर इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बुक मौजूद है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 अंडर रूट -4। इसको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है, बहुत ही आसान तरीका है और वही तरीका है जिस तरह हमने अभी पिछला वाला पार्ट किया है कि 6 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे अंदर 4 और -1 को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पर 6 एज इट इज रहेगा, ये जो रूट है इसको आप सेपरेट कर लें, 4 का रूट सेपरेट कर लें और -1 का रूट सेपरेट कर लें, ठीक है। 6 अगेन यहाँ पर ऐसे रहेगा। अगर हम 4 का रूट लें तो 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, ठीक है। ये डायरेक्टली है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 भी होता है ना, इस तरह 4 का रूट 2 होता है। मैं आपको कैलकुलेटर पर बता भी देती हूँ। यहाँ पर आप देख लें, लेट्स सपोज आई हैव, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ 4 का रूट 2, तो 4 का रूट हो गया बच्चों 2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और अयोटा, ये इसको हम इक्वल कर लेंगे अंडर रूट -1 इक्वल टू अयोटा, इसकी जगह पे हम अयोटा लिख देंगे। नाउ 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 2s आर 12 अयोटा, दिस इज आवर आंसर। अब हम देखेंगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है -4/9 अंडर रूट -4 9 और स्क्वायर रूट है इसके ऊपर। सॉल्व करेंगे, ओके सॉल्व करना शुरू करते हैं। -4 9 स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन था हमारा। अब बच्चों यहाँ पर भी हमने ऐसे करना है, 4 आप सेपरेट कर लें, -1 को सेपरेट कर लें और नीचे 9 ऐसे ही रहेगा और इनका स्क्वायर रूट भी अभी ऐसे ही रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके बाद 4 का रूट भी अलग कर लें, -1 का रूट भी अलग कर लें, ठीक है। और ये जो नीचे 9 है आप इसका रूट भी चाहें तो अलग कर लें, सबके रूट्स आप सेपरेट कर लें। इस रूट का मतलब है कि सबके ऊपर है, अंदर जितनी वैल्यूज है ना सबके ऊपर ये रूट है, तो इसका रूट आप सेपरेट कर लें। अब इसके बाद 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, पीछे हमने क्वेश्चन में देखा है 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक है। ये बेसिक है, ये तो हमें बेसिक पता होनी चाहिए 25 का इन सब का। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इसको हम कर देंगे ये अयोटा के इक्वल है, अंडर रूट -1 इक्वल टू अयोटा, यहाँ पे हम अयोटा पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 3 एंड हियर इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट 4 हम अपना देख लेते हैं विच इज -√-20। सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो माइनस साइन है ना ये बाहर एज इट इज रहेगा और अंदर हम अपने वही ऑपरेशंस करवाएंगे जो हमने पीछे करवाए हैं। ऐसे -1 आप सेपरेट कर लें, 20 को सेपरेट कर लें। अगेन यहाँ पर आप रूट भी सेपरेट करें, 20 अलहदा करें और -1 को आप अलहदा करें, ठीक है। माइनस साइन बाहर ऐसे रहेगा। अंडर रूट 20 क्या है, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर पर चेक कर लेती हूँ, ये अंडर रूट और ये मैंने लिखा 20, तो हेयर ये तो उसमें दे रहा है पॉइंट में, 1 मिनट रुके, इसको करते हैं शिफ्ट 9 3 रीसेट ऑल, यस अंडर रूट 20, यस। अब ये देखें अंडर रूट 20 क्या है, ये कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 20 ये दे रहा है 2 अंडर रूट 5, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 दे रहा है, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 5 आ रहा है। ये 2 अंडर रूट 5 ऐसे कैसे आया, मैं अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है इसको, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ, ये हमारा फाइनल आंसर है 2 अंडर रूट 5 और अयोटा। कैसे फाइंड करना है, देखो बच्चों अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, ये 20 है, 20 का आप लोग ले लें एलसीएम 2 से, सबसे छोटे टेबल से पहले लेते हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, ठीक है।
ये क्या चीज़ बन गई, 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट के अंदर, क्योंकि आप 20 का ले रहे थे ना, तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब आप रूट अलहदा करें दोनों का, 2 का स्क्वायर अलहदा हो गया, 5 अलहदा हो गया, ये रूट से कट गया, ये होगा 2 अंडर रूट 5। ये चीज़ जो कैलकुलेटर हमें फ़ौरन कैलकुलेट करके दे देता है। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद ना हो तो आप इस तरह से खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला पार्ट हम लोग करते हैं 4 के बाद, वी हैव पार्ट 5। तो पार्ट 5 हम लोग कर लेते हैं, विच इज 4 माइनस अंडर रूट माइनस 60। तो 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, दरमियान में ये जो माइनस साइन है ये भी एज इट इज रहेगा, अंदर वही ऑपरेशन 60 हमने सेपरेट कर लेना है, -1 सेपरेट कर लेना है, ठीक है। 4 माइनस रूट भी आप अलहदा करें, 60 का रूट अलहदा कर लें, -1 का रूट अलहदा कर लें। अब यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट 60 क्या होता है, हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट 60 इट शोज 2 अंडर रूट 15, 4 माइनस 2 अंडर रूट 15, और ये अयोटा बन जाएगा जैसे हमने पीछे किया था, और यही हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 इज अंडर रूट -8 अंडर रूट -2 सोल्यूशन। इक्वल लगा लें, नीचे आ जाएगा, इन दोनों को सेपरेट कर लिए आप, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। 8 - 1 अंडर रूट 2 -1 आ जाएगा, और अब ये हमने इनको सेपरेट कर लिया। उसके बाद आप इन्हें दो रूट्स में अलग कर लीजिए, ठीक है, जिस तरह हमने पहले दो रूट्स में इन्हें किया था। दो रूट्स में कैसे हम करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 और अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 और अंडर रूट -1 आ जाएगा। अब अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 को आप इकट्ठा करेंगे तो इट बिकम्स रियल नंबर इकट्ठे हो गए, और ये अयोटा और अयोटा इकट्ठा हो गया। नाउ 8 और 2 को आप सॉल्व कर लें तो 8 2 16, अयोटा अयोटा इकट्ठा, अयोटा स्क्वायर, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी ऐड, जो इसकी 1 पावर होगी 2 बन जाएगी। और ये जो अयोटा 16 है इसको आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लें, अयोटा 16 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा हमारे पास, और हम इधर लिख लेंगे 4 अयोटा स्क्वायर -1। ये -1 कैसे हुआ है, कॉन्सेप्ट शीट के ऊपर मैंने आपको बताया था, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो वहाँ से मैंने ये पुट किया है -1, और 4 1 4 प्लस माइनस माइनस, ये हमारा फाइनल आंसर है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसमें ये एक ब्रैकेट है, इसमें एक कम्प्लेक्स नंबर है a माइनस बी अयोटा की फॉर्म में, और यहाँ पर भी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर है। दोनों के दरमियान में, दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में प्लस का साइन है, यानी कि अब हम सीखने वाले हैं कि हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाइंग या डिवाइड वगैरह कैसे करना है। तो ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम सीखेंगे प्लस के बारे में, माइनस के बारे में और मल्टीप्लाई के बारे में। देन डिवाइड हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में सीखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, चूंकि प्लस का साइन है तो आपने पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस होता तो माइनस साइन अंदर वाले साइंस को तब्दील कर देता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो सिंपली आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। 4 माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा। यहाँ पे आपने काम करना है, रियल नंबर्स को सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर लेना है, क्योंकि रियल रियल के साथ सॉल्व होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए 4 के साथ कोई अयोटा नहीं है, 4 रियल नंबर है, इसके साथ 5 के साथ कोई अयोटा नहीं है, 5 एक रियल नंबर है, फिर यहाँ पे प्लस 5 अयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है, और साथ में माइनस अयोटा। अयोटा अयोटा वाले अलहदा कर लिए मैंने और रियल वाले अलहदा कर लिए। प्लस 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 5 में 4 प्लस करेंगे 9, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 5 में से 1 गया, 9 प्लस 4 अयोटा। ये सिंपल हमारा आंसर है, जो कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि रियल और कम्प्लेक्स नंबर आपस में तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये हमारा होगा आंसर। अगला पार्ट करते हैं हम, विच इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 7 माइनस 6 अयोटा माइनस 5 माइनस 6 अयोटा। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये अब देखें, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, मैंने ऊपर कहा था प्लस है तो सिंपल खोल देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ गया है, तो यहाँ पर जब माइनस साइन ओपन होगा अंदर ब्रैकेट के सारे साइन तब्दील हो जाएंगे। 7 माइनस 6 अयोटा, क्योंकि माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा। 7 माइनस 5 प्लस 6 अयोटा माइनस 6 अयोटा, अरेंज कर लिया, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो रहा है, 7 में से 5 गया 2, इट इज आवर आंसर। सिंपल, इसमें अयोटा की कोई टर्म नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे अयोटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तीसरा पार्ट है हमारा -2 प्लस 8 अयोटा माइनस 7 प्लस 3 अयोटा। तीसरे क्वेश्चन में भी माइनस साइन आ गया ब्रैकेट से बाहर, इसी पे इसको इसको भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। माइनस साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के और सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -2 प्लस 8 अयोटा -7 प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा। रियल वाले नंबर इकट्ठे करें और अयोटा वाले इकट्ठे कर लें।
माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 7 + 2 9, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 8 में से 3 गया 5, 8 - 9 + 5 आयोटा। पार्ट 4 करेंगे हम, विच इज 4 - 2 आयोटा माइनस 5 - 2 आयोटा। यहाँ पर भी माइनस साइन अंदर जाएगा, वही चीज़ हो रही है। 4 - 2 आयोटा माइनस 5 + 2 आयोटा। 4 - 5 - 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस, सेम साइन कैंसिल हो जाएंगे और 5 माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। पांचवा पार्ट है हमारा 2 + 4 आयोटा और 1 + 2 आयोटा। अब देखें, अभी तक हम जितने पार्ट कर रहे थे, पहला प्लस का था, दूसरा, तीसरा और चौथा माइनस के थे। ये आ गया मल्टीप्लाई का, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई हम करेंगे। ये मल्टीप्लाई का पार्ट आ गया है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पर इस वाली टर्म को भी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा। 2 1s are 2 plus 2 2s are 4 iota plus 4 1s are 4 iota plus 4 2s are 8 iota का स्क्वायर। नाउ 2 ऐसे ही देगा, प्लस प्लस आयोटा, एक आयोटा सेम वैल्यूज हैं, प्लस हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा +8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 क्यों आया है? क्योंकि हमने कंसेप्ट शीट में देखा था आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ -1 पुट कर दिया है। 2 + 8 आयोटा प्लस -8, रियल नंबर के साथ सोल्व होंगे, इकट्ठे हो गए, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, -6 + 8 आयोटा। हियर इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं, विच इज, थोड़ी सी अब मैं ज़रा डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करूंगी, एक एक स्टेप नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक एक स्टेप आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। अब ये वाली टर्म भी इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म भी इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐसे के 1 2 - 3 आयोटा -4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। नाउ 2 1s are 2 -3 1s are 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 2s are 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 आयोटा 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 का स्क्वायर। नाउ 2 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 8 9 10 11 11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर -1 बिकॉज वी नो आयोटा स्क्वायर -1 एंड 2 - 11 आयोटा प्लस माइनस -12, और यहाँ पे इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 12 में से 2 गया तो 10 - 11 आयोटा, ठीक है। ये हो गया छठा पार्ट। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7, -8 आयोटा 2 - 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा सिंपल, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 8s are 16 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 2 8s are 16 आयोटा 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 का स्क्वायर, -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर -1 -16 आयोटा प्लस माइनस -16। अब इधर कम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा मौजूद है, इधर आयोटा मौजूद नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। इसकी हम बस अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमने देखा था जो कम्प्लेक्स नंबर है ना वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें रियल नंबर पहले होता है और इमेजिनरी नंबर बाद में होता है। तो ये जो -16 है इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, और ये जो -16 आयोटा है इसको मैं बाद में लिख लूंगी। तो ये रियल नंबर पहले आ गया, दरमियान में साइन वैसे अमूमन प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आया है तो इट्स ओके, नोट अ बिग डील, और आयोटा वाली साइड बाद में आ गई है। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8, 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, नाउ बच्चों यहाँ पे देखें गौर से कि ये अलजेब्रिक फार्मूला लगेगा यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन होगा, फार्मूला आप लोगों को याद होगा जो आप लोगों ने पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर क्या होता था? ये होता था a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे यही फार्मूला ओपन होगा, a² + b² + 2ab, 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 डायरेक्ट खोला है मैंने, और प्लस 3 2s are 6 और 6 2s are 12 आयोटा। 9 ± -4 + 12 आयोटा, और 9 में से 4 गया, इट बिकम्स 5 + 12 आयोटा, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट हम अपना देखते हैं, विच इज पार्ट नंबर 9, 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आप, एक तो तरीका ये है कि आप लोग ऐसे कर लो कि इस वाली वैल्यू को पूरे के साथ और इस वाली वैल्यू को पूरे के साथ, मेक सेंस, वैसे हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पर फॉर्मूला भी ओपन हो सकता है, a - b a + b, ठीक है, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो वो क्या फॉर्मूला था? a - b a + b का क्या था?
ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ओपन हो सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट ओपन करूँ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36 आयोटा का स्क्वायर -1 9 माइनस माइनस प्लस 36 1 जार 36 और 36 प्लस 9 इट बिकम्स 45। 45 इज द आंसर। पार्ट 10 करते हैं, विच इज यहाँ पे लिखा हुआ है सामने -5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। जी तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये होगा ऐसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर प्लस का खोला था, यहाँ पर माइनस का खोलेगा। कैसे कि कौन सा फॉर्मूला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ये पूरा a है माइनस के साथ, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये पूरा b है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, अब ये 25 कैसे, माइनस साइन है, माइनस साइन का भी जब स्क्वायर लिया जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी प्लस माइनस साइन के ऊपर पावर जो होती है इवन होती है, इवन पावर होने की वजह से साइन हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। +3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10 10 3 30 आयोटा। नाउ 25 प्लस माइनस -9 प्लस 30 आयोटा, 25 माइनस 9 इट बिकम्स 16 प्लस 30 आयोटा, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखें, ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, a माइनस बी। अब इसमें a ये पूरी टर्म a है, ठीक है, ये पूरी टर्म ये वाली, और जो इसमें b है ना वो ये वाली टर्म b है। ये दरमियान का जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, तो इस वजह से जब मैंने b का स्क्वायर लिया तो इधर माइनस नहीं लिखा, इधर भी माइनस नहीं लिखा। होप सो इट क्लियर्स। देन वी हैव पार्ट नंबर 11 विच इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही होगा, इस वाली टर्म को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई और इस टर्म को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स it becomes 1 minus under root 3 iota and plus under root 2 iota 1 minus under root 3 iota। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये अंडर रूट 2 आयोटा ये आ गया, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आयोटा 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 का स्क्वायर। तो 1 ये है जी, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, ये सॉल्व नहीं हो सकते तो ये ऐसे ही देंगे, माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस, ये आपस में सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 2 6 आयोटा आयोटा का स्क्वायर -1, तो इट बिकम्स 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये 7 आयोटा और ये साथ में आयोटा इसके भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पूरा है ना, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस पूरे को आप a समझें, ठीक है, ये पूरा a होगा क्योंकि इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये पूरा a है, और इस पूरे को अगर हम b समझें तो यहाँ पर हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसको अरेंज कर लें ऐसे, मैं पहले प्लस वाली टर्म लिख लेती हूँ, प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और साथ में आयोटा, ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा पूरा a प्लस b आयोटा, ठीक है। होप सो इट क्लियर्स। नाउ पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है अंडर रूट 2 प्लस आयोटा और अंडर रूट 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है कि आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला। तो मैं यहाँ पर फार्मूला ओपन करूंगी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि डेफिनेटली फार्मूला अगर आता है तो फार्मूलाज हमारी आसानी के लिए ही बनाए गए हैं, तो अपना काम आसान करते हैं। 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो 2 माइनस माइनस +1 और ये बन जाएगा 3 इज द फाइनल आंसर। हियर अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का मुकम्मल कर लिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 सिंप्लीफाई। यहाँ पर हम लिख चुके हैं, पार्ट नंबर 1 है आयोटा 9। यहाँ पर अब बच्चों देखें, सिंपल आयोटा के ऊपर एक पावर आ गई है, यानी कि पहले हमने देखा था कि हमने आयोटा को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब डिवाइड करने से पहले हम देख रहे हैं कि हम अगर आयोटा के ऊपर कोई भी पावर आ जाती है तो इसको हमने कैसे सॉल्व आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जब भी अयोटा के ऊपर आपको पावर ऑड देखने को मिले, ठीक है, ये पावर ऑड में है ना 9, जब भी आपको पावर ऑड देखने को मिले तो इसका आंसर अयोटा ही आएगा सोल्यूशन करने के बाद, ठीक है। वो अयोटा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है।
ठीक है, उसको छोड़ दें कि साइन क्या होगा, वो सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा आपको अयोटा में मिलेगा। ये पैटर्न आपने याद रखना है। और जब भी आपको पावर इवन में मिल जाए, ठीक है, यानी अयोटा के ऊपर पावर इवन में है, तो उसका आंसर आपको हमेशा 1 देखने को मिलेगा। ये एमसीक्यू की चीज़ है जो मैंने आपको भी बताई है। इसको आप याद रखेंगे तो एमसीक्यूज़ में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व आउट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि अगर पावर ओड होगी तो आंसर अयोटा आएगा, इवन होगी तो 1 आएगा। कैसे, अभी हम यहाँ पे सबूत भी देंगे उसका क्वेश्चंस को सॉल्व करके। पहला पार्ट है बच्चों अयोटा 9। अब पावर जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी ओड पावर आ जाती है ऊपर 9 आ जाता है, हमने पहला काम ये करना होता है कि इसको इवन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। कैसे, जो सबसे करीबी इवन है, अगर 9 में से मैं 1 निकाल दूं तो पीछे 8 बच गया, और एक अयोटा साथ लिख देती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना। 8 अयोटा अलग कर दिए, 1 अयोटा अलग कर दिया, क्योंकि हमने इसे पहले इवन बनाना था। अब जो 8 अयोटा है इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूं अयोटा स्क्वायर, और बाहर 2 कितने जार 8 होता है, 2 4 जार 8, ऐसे लिख सकती हूँ। मैंने इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अपनी कॉन्सेप्ट शीट में देखा था कि हमारे पास सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, या तो सिंपल अयोटा की मौजूद है या फिर अयोटा स्क्वायर की मौजूद है। उसके अलावा किसी अयोटा की पावर की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अयोटा स्क्वायर अगर हम बना लेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाना था। अब मैंने यहाँ अयोटा स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ पर देखें, एज वी नो कि जो अयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी अयोटा स्क्वायर की जगह -1, बाहर 4, और ये साथ में अयोटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब माइनस साइन है, अंदर आ रहा और बाहर पावर क्या है, इवन। जब भी इवन पावर हो तो माइनस साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव वंस। तो ये -1 कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, और 1 की कोई भी पावर हो वो 1 नहीं रहता है, और साथ में अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही बन जाएगा, और प्लस 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 ही रहेगा। यानी इसका आंसर आया हाली अयोटा। अब आपने ये गौर करना है कि अयोटा की पावर क्या थी, ऑड थी ना, ठीक है। और मैंने कहा था कि जब भी ऑड पावर आएगी तो आंसर अयोटा आएगा। सॉल्व किया, आंसर क्या आया, अयोटा। अगला पार्ट देखते हैं हम, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है अयोटा 13। अयोटा 13 सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करीबी नियरेस्ट इवन नंबर बनाना है, तो 12 अयोटा सेपरेट कर लें और 1 अयोटा सेपरेट कर लें। 12 को अंदर रखेंगे अयोटा स्क्वायर, बाहर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बनेगा, 2 6 जार 12, और साथ में अयोटा ऐसे ही रहेगा। एज वी नो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 6, और अयोटा ऐसे ही। पावर बाहर क्या है, इवन है, इवन पावर है तो अंदर का -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है हमेशा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा अयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो अयोटा की पावर क्या थी, 13। 13 एक ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर आएगा आंसर अयोटा आएगा, आंसर अयोटा आया। पार्ट 3 करते हैं हम इसका, पार्ट नंबर 3 विच इज अयोटा 28, ठीक है, अयोटा 28 सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब अयोटा ऑलरेडी 28 है तो इसको अब हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। पीछे इवन नंबर आता था तो हम उसे पहले नियरेस्ट ऑड नंबर आता था तो इवन में कन्वर्ट करते थे। अब ये ऑलरेडी इवन है तो हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर और 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 28 बने, तो 28 डिवाइडेड बाय 2 करके देख लेते हैं। 2 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 28 बनेगा, तो 2 को बाहर 14 लिख देंगे और यहाँ पर और साथ कोई अयोटा नहीं बचेगा क्योंकि इसको हमने स्प्लिट नहीं किया। नाउ अयोटा स्क्वायर इज -1 और बाहर 14 है, पावर क्या है, इवन है, पावर इवन है तो ये -1 विल बी कन्वर्टेड इनटू +1। अयोटा साथ नहीं है तो अयोटा नहीं आएगा, +1 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अयोटा की पावर क्या है, इवन है ना, और मैंने कहा था कि अगर इवन पावर हो तो आंसर 1 आएगा। इवन पावर थी तो आंसर 1 आया है। तो ये पावर के हवाले से है कि अयोटा के ऊपर जब हम पावर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यही पैटर्न हमेशा से फॉलो किया जाता है। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं हम। पार्ट नंबर 4 है माइनस अयोटा की पावर 21। अच्छा, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि माइनस ऐसे ही रहेगा, अयोटा 21 है तो ये जो अयोटा है इसको आप 20 अलग कर लें और अयोटा 1 अलग कर लें। नो, माइनस इधर ही है, अयोटा 2 के बाहर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 बनेगा, ये भी अयोटा ऐसे ही, माइनस ऐसे अयोटा स्क्वायर -1 10 और अयोटा, ये माइनस फिर भी एज इट इज रहेगा। -1 की पावर 10 है, 10 एक इवन पावर है, ये -1 विल बी कन्वर्टेड इनटू +1 और अयोटा। अब ये +1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 1 ही देगा और ये साथ माइनस अयोटा क्या आ जाएगा, ये आ गया माइनस अयोटा आंसर। अयोटा की पावर ऑड, आंसर हमेशा अयोटा ही आएगा, चाहे वो प्लस अयोटा आए या फिर माइनस अयोटा आए। पांचवा है अयोटा 5 प्लस अयोटा 7, अयोटा 5 प्लस अयोटा 7। तो आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है बच्चों, ये वाला पार्ट नहीं है, दैट्स माय मिस्टेक। पार्ट नंबर 5 है 3 अयोटा का क्यूब, ठीक है। इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, 3 अयोटा का क्यूब। नाउ यहाँ पर देखिए 3 का भी क्यूब है और अयोटा का भी क्यूब है,
तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। 3 का क्यूब अलहदा कर लें, आयोटा का क्यूब अलहदा कर लें। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 3 का क्यूब से मुराद है 3 को 3 दफ़ा करना है। तो यहाँ पर देखें मैं 3 का क्यूब ले लेती हूँ विच इज़ 3। यहाँ मैंने ले लिया 3 का क्यूब विच इज़ 27। तो 3 का क्यूब होता है 27 और आयोटा क्यूब है, आयोटा स्क्वायर अलहदा कर लें, आयोटा अलहदा कर लें। 27 इधर ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा साथ ऐसे ही आएगा। 27 1 ज़ा 27 प्लस माइनस माइनस साथ में आयोटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें आयोटा की पावर क्या थी? ऑड थी। आंसर क्या आएगा? आयोटा में आएगा। आयोटा की फॉर्म में ही आंसर आया है। चाहे साथ कोई नंबर आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जी छठा -2 आयोटा 4। -2 आयोटा 4। यहाँ पर भी एज इट इज हम करेंगे कि माइनस साइन एज इट इज रहेगा, -2 की पावर 4 और यहाँ पे अयोटा की पावर 4 आप सेपरेट कर लें। अब इवन साइन है, इवन पावर है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 2 की पावर 4 होगी 16। हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं, 2 की पावर 4 16 होती है। 2 की पावर 4 16 और अयोटा 4 है तो अयोटा स्क्वायर और बाहर 2 आ जाएगा। 2 2 जार 4 16 अयोटा स्क्वायर -1 बाहर 2। 2 इवन है, इवन की वजह से अयोटा का साइन जो -1 है ये चेंज हो जाएगा +1 में। तो ये हो जाएगा 16 + 1 और ये खाली 16 इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। पार्ट नंबर 1 है 9 + आयोटा 6। हमने a + b आयोटा की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना सोल्यूशन। सिंपली 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा। अब आयोटा के ऊपर पावर है 6, इवन पावर है तो हम इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 कितने जार 6 होता है? 2 3 जार 6 होता है। ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और बाहर आ जाएगा 3। 9 प्लस यहाँ पर पावर क्या है जी? पावर ऑड है, पावर ऑड है तो ये -1 एज इट इज रहेगा। जब ये रहेगा ये आपस में आगे मल्टीप्लाई होगा। 9 + -1 और 9 में से 1 गया 8। अब ये आया 8। ये आया हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट। इन्होंने कहा था कि हमें आंसर क्वेश्चन में a + b अयोटा की फॉर्म में आपने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारे पास एक रियल नंबर आया, अगर इसमें यानी कि सिर्फ हमारे पास a आया, अगर इसमें b अयोटा नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0 अयोटा तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि ये इसका आंसर है 8 + 0 अयोटा। यहाँ पर आप लोग बच्चों एक चीज़ समझ लें, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट शीट आ गई है आप लोगों के सामने कि कहती हैं हर रियल नंबर जो होता है ना वो भी कहीं ना कहीं एक कम्प्लेक्स नंबर ही है। जैसे हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर को यूं लिखा जाता है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। लेट सपोज मेरे पास सिर्फ रियल पार्ट है। ठीक है, रियल पार्ट ए, लेट सपोज मेरे पास सिर्फ 4 एक रियल पार्ट है ओनली। तो ये जो रियल नंबर है ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन इसमें जो इमेजिनरी वैल्यू होती है ना वो इमेजिनरी वैल्यू 0 होती है। अब चूंकि ये 0 होती है इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ इसे यही लिखते हैं। रियल नंबर इज आल्सो एन इमेजिनरी नंबर। ये की पॉइंट है, इसको आप लोग जहन में रखें। मे भी आपसे पेपर में इसके हवाले से क्वेश्चन कर लिया जाए, या आपकी बुक पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यू कैन फाइंड दिस लाइन हेयर। ये आपके की पॉइंट्स होते हैं। ये हियर इट इज। आप लोग यहाँ देखिए, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज एन इमेजिनरी पार्ट। कि हर रियल नंबर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है लेकिन उसमें 0 एक इमेजिनरी पार्ट होता है, जो हमने यहाँ पर कहा है। चलिए अगला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 -17 प्लस आयोटा 5। तो -17 एज इट इज रहेगा, प्लस आयोटा 5 है तो आयोटा 4 सेपरेट करेंगे, आयोटा सेपरेट करेंगे। -17 एज इट इज प्लस आयोटा 4 इज आयोटा का स्क्वायर और ये वाला आयोटा ऐसे ही रहेगा। -17 एज इट इज आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर आयोटा -17। यहाँ पर इवन पावर है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस में चेंज, +1 आयोटा -17 प्लस 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 आयोटा, सिंपल a + b आयोटा की फॉर्म में। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास आयोटा 4 - 13 आयोटा, आयोटा 4 - 13 आयोटा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी इसी तरह करना है। आयोटा 4 है तो आयोटा का स्क्वायर और बाहर 2 - 13 आयोटा एज इट इज आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर -13 आयोटा। पावर इवन है तो ये +1 में चेंज हो जाएगा, 1 - 13 आयोटा। a + b आयोटा के फॉर्म में आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास
आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा 5 उसी तरह आयोटा 4 होगा और आयोटा होगा प्लस 21 आयोटा। आयोटा 4 इज आयोटा स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा प्लस 21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 स्क्वायर आयोटा प्लस 21 आयोटा। तो ये -1 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है, ये माइनस चेंज हो जाएगा +1 में, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब देखिए रियल नंबर तो खत्म हो गया, आयोटा आयोटा प्लस 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 21 प्लस 22 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आया है सिंपल। और अगर हम इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, रियल नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 22 आयोटा। तो ये a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आ गया आंसर, ये दोनों ठीक होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5वां, which is iota 5 plus iota 7. Iota 5 plus iota 7. Now it iota का सेपरेट कर लेंगे हम, iota 4 और iota प्लस यहाँ पर भी iota 6 और iota सेपरेट कर लेंगे क्योंकि ये भी ऑड है ये भी ऑड है। नाउ iota 4 इज iota स्क्वायर के बाहर 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4 प्लस iota स्क्वायर के बाहर 3 आ जाएगा, 2 3 जार 6 iota। आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर आयोटा प्लस -1 का क्यूब आयोटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये -1 +1 में चेंज हो जाएगा और साथ में इधर आयोटा आ जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो ये -1 में ही रहेगा और ये आयोटा आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा आयोटा यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0, इसका 0 आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है आयोटा 74 माइनस आयोटा 100। इसको हम सॉल्व करते हैं। आयोटा 74 ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो हम देखेंगे 74 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, तो डिवाइड करके 37 पे आता है, तो हम आयोटा स्क्वायर को 37 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और आयोटा स्क्वायर 250 जार 100 होता है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 बाहर 37 -150। अब 37 एक ऑड नंबर है तो ये -1 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये एक इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, ये हो जाएगा -2। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी कि इस एक्सरसाइज में हमने पावर को सॉल्व करना सीख लिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सॉल्व करना सीख लिया है। अब फाइनली डिवाइड का क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हमने कैसे डिवाइड करना है, पार्ट 1 है 3/4 माइनस आयोटा। अब डिवाइड के क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पर आप गौर से देखें कि डिवाइड के क्वेश्चन में, ये देखिए डिवाइड का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम रैशनलाइज करवा देते हैं। रैशनलाइज से मुराद है कि इसके ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आगे ये मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है जिसको हम रैशनलाइज करवा रहे हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रैशनलाइज करवा देना है, और हम ये भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना। नाउ व्हाट इज द कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ये होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट शीट आप लोगों के सामने आ गई है, यहाँ पर मैं आपको कॉन्जुगेट का कंसेप्ट बताती हूँ। कॉन्जुगेट ये होता है, लेट्स सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारे पास यहाँ लिखा भी हुआ है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, इसे मैंने कहा था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो अगर हमें कोई कहे कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का? कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट को एक तो रिप्रेजेंट किया जाता है z बार से, ठीक है, यानी कि z के ऊपर बार आ जाएगी। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि आपने जो इमेजिनरी पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैंने कहा था कि एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके साइन को तब्दील कर देना है, रियल नंबर के साइन को तब्दील नहीं करना। सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हमने यहाँ पर बदलना है। यानी कि अगर a प्लस बी अयोटा का एक कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया जाए और उसका हमने कॉन्जुगेट लेना हो तो वो होगा a माइनस बी अयोटा। अगर हमारे पास नंबर हो 5 माइनस 4 अयोटा और इसका कोई हमें कह दे कि आप कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 5 एक रियल नंबर है, प्लस है तो प्लस का ही रहेगा, और यहाँ पे 4 एक इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर 4 माइनस के, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे 4 प्लस का हो जाएगा। यानी कि कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है कि एक कम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को तब्दील कर देना, ऐसे कि उसके रियल नंबर के साइन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो चेंज ना हो।
ये होता है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यही काम हुआ है अभी के जो नीचे डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को मैंने कॉन्जुगेट लिया, उसका 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस आयोटा, और उसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। अब सिंपली इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इट बिकम्स 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा, और 3 के साथ 4 प्लस आयोटा, 3 4 जार 12 प्लस 3 1 जार 3 आयोटा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 1, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, ये हो गया। और अगर हमने इसको लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यहाँ दिया हुआ था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। ये 17 दरमियान में, यानी ये इसके साथ 12 के साथ भी है और ये 13 के साथ भी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 बाई 17 प्लस 3 बाई 17 आयोटा। अब ये देखें, ये पूरा a बन गया, ये b बन गया और ये साथ में आयोटा बन गया। ये a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आपका आंसर आ गया फाइनल। अगला पार्ट करते हैं 3 आयोटा 6 प्लस 5 आयोटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी हमने नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रेशनलाइज करवा लेना है, ऐसे कि 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा, इसको हम करवाएंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि 6 माइनस 5 आयोटा और 6 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पे ये दो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको लिख लेंगे इकट्ठा करके, और ऊपर भी इनके दरमियान ब्रैकेट लगा देंगे हम कि ये भी इकट्ठा करके लिखा जा सकता है ऐसे। ये हो जाएगा 3 1 जार 3 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जार 15 3 6 जार 18 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा, फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 25। ऊपर आप अरेंज करके लिख लें, आयोटा वाली बाद में लिख लें और रियल वाले पार्ट पहले लिख लें। 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25, इट बिकम्स 61। 61 आ गया। अब ये इसको हम अरेंज कर लेंगे, 15 बाय 61 प्लस 18 बाय 61 आयोटा, ये हो गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर। पार्ट नंबर 3 है 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 और 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। अब इसको भी इसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखनी है, आपने आयोटा पहले लिखा हुआ है, आयोटा हमेशा नंबर के एंड में होना चाहिए, ये प्रेफर होता है आयोटा को आखिर में रखना। तो हम कर लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, अरेंज कर लिया। अब जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो इट बिकम्स 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट 5 का आयोटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा और 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा इकट्ठा हो गया। इधर भी आप मल्टीप्लाई करके लिख लें। आप देखें तो यहाँ नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इट बिकम्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है, इसको मैं ऐसे इकट्ठा करके इसका स्क्वायर बना के लिख सकती हूँ, और यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 5, और आयोटा ये दोनों के साथ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, ये जो स्क्वायर है ना ये इन दोनों के साथ है, तो इसका कैंसिल हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 बन जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ से ये कैंसिल हुआ 5, वही आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2 3 जार 6 6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 5, 9 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 इट बिकम्स 14, 9 minus 5 it becomes
4 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा, और नीचे 14 भी एज इट इज आएगा। अब 14 इन दोनों के साथ है तो 14 को हम सेपरेट करके लिख लेंगे। 4/14 माइनस 6/14 अंडर रूट 5 आयोटा। अब देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 के टेबल से अगर करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो इसका आंसर आएगा 2/7 माइनस 3/7 अंडर रूट 5 का आयोटा। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 4। 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब बच्चों यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने से मुराद है कि आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट ही है, ठीक है, जीरो, अगर रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट ही है, तो इसका साइन जब हम बदलेंगे इट बिकम्स -5 आयोटा और -5 आयोटा। देखें यहाँ पर ये ऐसे होगा ना, 0 + 5 आयोटा, ये इस टर्म में लिखा हुआ है ये, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे 0 - 5 आयोटा हो जाएगा कॉन्जुगेट, क्योंकि इसके हमने इसका साइन चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट -5 आयोटा के साथ मैंने इधर सॉल्व करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अगर हम देखें मल्टीप्लीकेशन, तो इन्हें आप इकट्ठा लिख लें, -5 आयोटा, और ये भी 2 + 7 आयोटा और -5 आयोटा मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस -10 आयोटा प्लस माइनस 7 5 ज़ा 35 आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा 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 का स्क्वायर, -10 आयोटा -35 आयोटा स्क्वायर, -1 आ जाएगा, -25 आयोटा स्क्वायर -1, -10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25। अब एक तो पहले अरेंज भी कर लें और इस 25 को दोनों के साथ सेपरेट भी लिख लें, 35 और 25, और यहाँ पे +35 मैंने पहले लिख लिया, -10 आयोटा बाद में लिख के उसके साथ भी मैंने 25 को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे देखें तो 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो 7/5 -2/5 आयोटा इज द फाइनल आंसर। 5 है 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 - 5 आयोटा इधर आएगा, 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर सेम है, फॉर्मूला बन जाएगा a + b का, ऐसे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और नीचे भी a - b, a + b, तो ये a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 4 ज़ार 8 और 8 5 ज़ार 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25। ओके, 16 प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 40 आयोटा, और 16 + 25 इट बिकम्स, हम चेक कर लेते हैं, 16 + 25 इट बिकम्स 41, तो ये हो गया 41। 16 - 25 इट बिकम्स -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब ये सेपरेट कर लें आप, 41 दोनों के साथ, 40 डिवाइडेड बाय 41, इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करवाना है, तो 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। यहाँ नीचे a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a + b आयोटा, और ये ऐसे। अब ऊपर इस वाले टर्म के साथ पूरी टर्म मल्टीप्लाई, इस वाले टर्म के साथ पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, 2 - आयोटा प्लस 2 आयोटा, 2 - आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1,
3 2s are 6 minus 3 1s are 3 iota plus 2 2s are 4 iota plus minus minus 2 1s are 2 iota 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 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 1 6 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 4 में से 3 गया 1 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 4 प्लस 1 5 ये हो गया यहाँ पे 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 6 7 और ये 8 हो जाएगा 8 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 5 इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो इट बिकम्स 8 बाय 5 प्लस अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 बाय 5 अयोटा इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके पार्ट नंबर 7 है 5 प्लस अयोटा और 1 प्लस 2 अयोटा। तो ये 5 प्लस अयोटा एज इट इज़ 1 प्लस 2 अयोटा भी एज इट इज़ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहाँ पे वही फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इस 5 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर अयोटा को भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 1s are 5 plus minus minus 5 2s are 10 iota plus minus minus 2 1s are 2 iota का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 5 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 10 में से 1 गया 9 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 4। अब 5 माइनस 9 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 इसको आप सेपरेट कर लें 7 बाय 5 माइनस 9 बाय 5 अयोटा इट इज द आंसर फाइनल। अब पार्ट नंबर है 8 पार्ट नंबर 8 है a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस अयोटा b a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस अयोटा b तो ये होगा a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस अयोटा b मल्टीप्लाई a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय a प्लस अयोटा b। अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको अरेंज भी कर लें जैसे ये है मैं अरेंज भी कर लेती हूँ a प्लस बी एयोटा का होल स्क्वायर ये भी सेम टर्म है ये भी सेम टर्म है इकट्ठा करके लिखा तो स्क्वायर बना दिया। ठीक है अब यहाँ पर देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab और यहाँ पे अयोटा का भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab अयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखें अगर आप इस पूरी टर्म को a समझें और इसको b समझें तो ये नीचे दोनों के साथ है इसको हम सेपरेट कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा। अब ये पूरी टर्म a है ये प्लस है ये पूरी टर्म b है और ये अयोटा है यूं ये a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में फाइनल आंसर हमारा आ रहा है। पार्ट नंबर 9 है 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस अयोटा और ये नीचे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हम तब तक रैशनलाइज नहीं करवाएंगे जब तक ये नीचे जो है ये स्क्वायर ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ से स्क्वायर ख़त्म होगा उसके बाद हम इसे रैशनलाइज करवाएंगे आगे। तो यहाँ पे पहले हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अयोटा तो 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 अयोटा इट बिकम्स 1 प्लस अयोटा 1 में से 1 गया ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया और माइनस 2 अयोटा सिर्फ आ गया। अब जब हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे आगे
तो यहीं पर देखें, इसको मैं रैशनलाइज करवा रही हूँ, ये -2 आयोटा है, ये +2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। अब देखें यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। थोड़े डायरेक्ट कर रही हूँ मैं स्टेप्स। और ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ। तो ये 2 1 ज़ार 2 आयोटा प्लस 2 1 ज़ार 2 आयोटा का स्क्वायर और 4 1 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर देखें 2 आयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों के साथ सेपरेट कर लें और अरेंज भी कर लें, आयोटा वाली टर्म बाद में और सिंपल वाली टर्म पहले। तो 2/4 -2/4 प्लस 2 आयोटा बाय 4, यहाँ पे कटिंग होगी, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ऐसे बनी है ये चीज। नाउ द लास्ट पार्ट, 10th पार्ट है इसका। ओके, 10th पार्ट है 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा का स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे, पहले तो ये स्क्वायर खत्म करने हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय a + b होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 1 ज़ार 2 आयोटा। अब यहाँ पे 4 प्लस माइनस -4 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा। 4 - 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा सिर्फ 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -1 यहाँ से भी कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा सिर्फ 2 आयोटा। कटिंग हो रही है, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ 4। ये था हमारा आंसर 10 का। और अब हमारी कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 की। और एक्सरसाइज 1.1 की ये पूरी कॉन्सेप्ट शीट रेडी हुई है, यानी कि पूरी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने देखा है कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आयोटा से कैसे डील किया जा सकता है, उसको प्लस करवाना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और अगर आयोटा की कोई पावर आ जाती है तो उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है और कॉन्जुगेट किस तरह से लिया जा सकता है। ये होल कॉन्सेप्ट है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।